बिना कोई जमीन बेचे, बिना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए 10 करोड़ रुपए जमा कीजिए और 4 साल में ले जाइए 52 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा। चौंकिए मत, शेयर बाजार और रियल एस्टेट के सारे नियमों को कटघरे में खड़ा करने वाला यह सनसनीखेज मामला सामने आया है कोबरा पोस्ट के एक बड़े खुलासे में। आखिर रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ ने कमला पसंद परिवार की एक कागजी कृषि कंपनी को 52.45 करोड़ रुपए का मुआवजा क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, दोनों पक्षों के बीच हुई इस डील के भुगतान को कंपनियों ने बही खातों में मुआवजे के बजाय प्रोफेशन फीस क्यों दिखाया? आइए समझते हैं इस 52 करोड़ के खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी। वैधानिक फाइलिंग, एमसीए रिकॉर्ड और डीएलएफ लिमिटेड की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि रियल एस्टेट क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल डीएलएफ लिमिटेड ने कमला पसंद कुनबे के 3 सदस्यों को 52.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया। दस्तावेजों के अनुसार यह भुगतान ब्लॉसम फार्मिंग एस्टेट्स एलएलपी के माध्यम से किया गया, जिसकी स्थापना फरवरी 2016 में आयुषी चौरसिया, विजय आनंद चौरसिया और मयंक चौरसिया ने की थी। कंपनी के गठन के लगभग 3 महीने के भीतर आयुषी चौरसिया, विजय आनंद चौरसिया, मयंक चौरसिया और उनके चाचा आनंद कुमार चौरसिया ने मिलकर इस एलएलपी में 15.11 करोड़ का निवेश किया। इसके बाद इस कंपनी ने डीएलएफ लिमिटेड से प्लॉट खरीदने के लिए 10 करोड़ जमा किए। इस संबंध में ब्लॉसम फार्मिंग एस्टेट्स एलएलपी और डीएलएफ के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। हालांकि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार न तो किसी प्लॉट की सेल डीड दर्ज की गई और न ही किसी संपत्ति का स्वामित्व ब्लॉसम फार्मिंग एस्टेट्स एलएलपी के नाम हस्तांतरित किया गया। इसके लगभग 3 वर्ष बाद वित्त वर्ष 2019-20 में डीएलएफ समूह ने चौरसिया परिवार के स्वामित्व वाली इस कंपनी को 62 करोड़ से अधिक का भुगतान किया, अर्थात 10 करोड़ की जमा राशि के बदले कंपनी को 52.45 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त हुआ। इस भुगतान से पहले ब्लॉसम फार्मिंग एस्टेट्स एलएलपी और डीएलएफ समूह की 6 कंपनियों ने आपसी सहमति से एमओयू को निरस्त करने के लिए एक कैंसलेशन डीड पर हस्ताक्षर किए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डीएलएफ समूह की इन कंपनियों ने यह भुगतान अलग अलग किस्तों में किया, लेकिन अपने अपने बही खातों में इन्हें प्रोफेशन फीस के रूप में दर्ज किया। ब्लॉसम फार्मिंग एस्टेट्स एलएलपी का रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी 2016 को डी 137 न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली के पते से हुआ। इसके सभी पार्टनर परिवार के सदस्य बने। आयुषी चौरसिया की इस कंपनी में 50% हिस्सेदारी, मयंक चौरसिया की हिस्सेदारी 49.99% और विजय आनंद चौरसिया की हिस्सेदारी 0.01% दर्ज की गई। एलएलपी ने कुल 15.11 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें से 7.61 करोड़ रुपए 3 पार्टनर्स से आए और 7.50 करोड़ रुपए आयुषी के चाचा आनंद कुमार चौरसिया से कर्ज के रूप में। इसमें से 10 करोड़ की राशि डीएलएफ से प्लॉट खरीदने के लिए जमा की गई। इसके लिए डीएलएफ लिमिटेड और उसकी 5 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करके बाकायदा करार हुआ। लगभग 4 वर्ष तक यह राशि डीएलएफ के पास जमा रही। इस बीच कोई सेल डीड रजिस्टर नहीं हुई, कोई प्लॉट ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई पोजीशन नहीं दी गई, यानी कि यह सारा बंदोबस्त सिर्फ कागजी था। वित्त वर्ष 2019 से 20 में दोनों पक्षों यानी खरीदार और विक्रेता कंपनियों ने एमओयू निरस्त करने के लिए एक कैंसलेशन डीड साइन की। इसके बाद 10 करोड़ की जमा राशि वापस की गई और उसके ऊपर 52 करोड़ 45,43,037 का मुआवजा दिया गया। भुगतान की यह रकम डीएलएफ ग्रुप की इन 6 इकाइयों के जरिए दी गई। डीएलएफ लिमिटेड 13.64 करोड़ रुपए, डीएलएफ प्रॉपर्टी डेवलपर्स 9.77 करोड़ रुपए,
DLF रियल एस्टेट बिल्डर्स 9.49 करोड़ रुपए, DLF रेजिडेंशियल पार्टनर्स 9.07 करोड़ रुपए, DLF रेजिडेंशियल डेवलपर्स 7.02 करोड़ रुपए, DLF यूटिलिटीज 3.44 करोड़ रुपए। DLF की इन सभी कंपनियों ने ये सारे भुगतान अपने बही खातों में प्रोफेशनल फीस के रूप में दर्ज किए। DLF ने ये सारे भुगतान ट्रांजैक्शन मटेरियलिटी सीमा से नीचे रखे ताकि इसे सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को इनके बारे में बताना न पड़े। भुगतान के बाद DLF लिमिटेड ने अपनी 5 कंपनियों को डीमर्जर के जरिए अस्तित्व से मिटा दिया ताकि इन संदेहास्पद भुगतानों पर किसी की नजर नहीं पड़े। ब्लॉसम फार्मिंग एस्टेट्स LLP के खाते में 52.45 करोड़ जमा होने के बाद आयुषी चौरसिया ने 2019 और 2020 से धड़ाधड़ विदेशी मुद्रा खरीदी। इसके बाद 2023-2024 से वह दुबई के जाबील से अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने लगी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कृषि संबंधित कारोबार से जुड़ी किसी भी कंपनी में कोई भी अप्रवासी भारतीय निवेश नहीं कर सकता। फिर जिस तरीके से DLF चौरसिया कुंबे की कंपनी और उसके जरिए उसके सदस्यों को लाभ पहुंचाया है, वह कई सवाल खड़े करता है। जाहिर है इन सवालों का जवाब सिर्फ गहरी छानबीन के जरिए ही मिल सकता है। इस खुलासे के प्रकाशन से पहले कोबरा पोस्ट ने DLF लिमिटेड, आयुषी चौरसिया और ब्लॉसम फार्मिंग एस्टेट LLP को एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी है, जिनके सभी जवाब पूर्ण और बिना संपादन के प्रकाशित किए जाएंगे।